हेलो स्टूडेंट्स, आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की उत्पत्ति करना एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे इस बार के यूपी बोर्ड के बोर्ड पेपर के लिए। आइए सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, ये दो प्लेटें दिख रही हैं आपको, एक प्लेट है x और दूसरी प्लेट क्या है y। तो जब प्लेट x पर उपस्थित आवेश की मात्रा कैसा आवेश है, धनावेश है, तथा y प्लेट पर जो आवेश की मात्रा है वह कैसी है, ऋणावेश है। तो यह जो प्लेट x पर उपस्थित धनावेश की मात्रा है यह धीरे धीरे किधर जा रहा होता है, y पर जा रहा होता है, और y के पृष्ठ को बाहर ये जो आवेश है कहाँ पर जाता रहता है, धीरे धीरे पृथ्वी पर जाता रहता है। इस प्रकार दूसरी प्लेट y को लगातार विपरीत आवेश प्राप्त होता रहता है। अब देखिए, सबसे पहले चूंकि मान लेते हैं कि इन प्लेटों के बीच जो माध्यम है आपका वह क्या है, वायु है, और इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। यानी जो दो प्लेटें हैं इनके बीच की दूरी d है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। आप लोगों को पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि एप्सिलॉन नॉट की मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 एंड एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो यहाँ से अब ये जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा मतलब क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश जो घनत्व होता है अर्थात सिग्मा, वो क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो सिग्मा है इसके प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, Q अपॉन A राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, E की सिग्मा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, Q अपॉन A। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा E की वैल्यू कितनी आ गई है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे पहले फिर देखते हैं हम कि E और V में संबंध, अर्थात यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, V हो। यदि प्लेटों के बीच जो आपका विभवांतर है वह कितना हो, V हो। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो, V हो। तो जब प्लेटों के बीच विभवांतर V है तो E और V में क्या संबंध होता है कि E बराबर क्या होता है, V अपॉन D। E बराबर क्या होता है, V अपॉन D। तो यहां से जो V की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, E इंटू डी। V बराबर कितना आ गया, E इंटू डी। अब क्या हम यहाँ पे E के प्लेस पे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट राइट कर सकते हैं ना, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया, D। तो आई होप यहाँ तक आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम जानते हैं कि जो धारिता होती है, धारिता अर्थात C, और C बराबर सूत्र क्या होता है, Q अपॉन V। तो C बराबर होता है Q अपॉन V होता है। तो V के प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं, Q अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q की वैल्यू कट गई, तो यहां से जो C का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहां से हमारा क्या आ गया, C इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ गई, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इस तरीके से आपको एक बार मैं पुनः रिवाइज करा देता हूं कि इस डेरिवेशन को अब आप लोग आसानी से याद कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को तीन चीजें माइंड में रखनी होती है डेरिवेशन को याद करने के लिए, कि धारिता के अगर सूत्र निकालने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले धारिता क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो यहां से हमारे दिमाग में दो चीजें हैं, एक Q और एक V। अब उसके बाद हम जानते हैं कि प्लेटों की बात की जा रही है तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हम जानते हैं कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व, ये जो यहाँ पे सिग्मा है उसका मान क्या है, मीन्स उसका जो है नाम क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, जो कि क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे E इक्वल्स टू कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। तो हमने सिग्मा के प्लेस पे क्या राइट कर दिया, Q अपॉन A एप्सिलॉन
नॉट यहाँ से बन गया, ई की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, इन दो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना रहा हो, v रहा हो, तो अब जानते हैं कि E व V के बीच संबंध क्या होता है, E इक्वल्स टू V अपॉन D। तो यहां से हम E इक्वल्स टू V अपॉन D यदि राइट करते हैं तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू D। अगर इस E की जगह पे हम क्या ये वैल्यू राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। तो E की प्लेस पे हमने क्या राइट कर दिया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब हम जानते हैं कि धारिता C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V, जहां पे हम V के प्लेस पे ये जो वैल्यू निकाले थे हमने पुट कर दिया और आपका फॉर्मूला क्या हो गया, C इज इक्वल्स टू क्या गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा फॉर्मूला आया देखिए डेरिवेशन के बाद, वो आया है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ऑब्जेक्टिव यहां से अच्छा देखिए क्या क्या बन सकते हैं, जैसे कि इससे हम इस सूत्र से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो C है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, A के, यानी C अनुक्रमानुपाती है A के। जब कभी भी कोई जो है मान अनुक्रमानुपाती होता है तो याद रखना अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है, विच मीन्स इंक्रीज हो रही है, तो धारिता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, धारिता का मान भी बढ़ेगा। और यदि फिर दूसरी चीज देखते हैं हम D के बारे में, तो C क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, 1/D। इट मींस यदि इसकी वैल्यू बढ़ रही है अर्थात इंक्रीज हो रही है, तो व्युत्क्रमानुपाती में जो इधर वाली वैल्यू होगी वो फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है, अर्थात क्या होगी, घटेगी। आई होप आप सबको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो है, जब आंशिक मीन्स इन प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत कुछ रख दिया जाए तो उसके लिए C की वैल्यू मीन्स C का फॉर्मूला क्या होगा, उस डेरिवेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जरूर इंतजार करें।